CUET 2026 कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस मॉक टेस्ट 10। सो यहाँ पे हमने स्टार्ट किया है मॉक टेस्ट। तो मैंने अभी तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मॉक टेस्ट को करवा दिया है। आप चाहे तो जाके प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं एंड वहाँ से CUET की प्रिपरेशन को अपने 0 to Pro लेवल तक लेके जा सकते हैं। एंड ये मैंने केवल 10 डेज़ में क्रिएट किया है। सो आप जाके प्लेलिस्ट को एक्सेस करके CUET की पूरी प्रिपरेशन को कर सकते हैं कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस के लिए। अब ये नहीं कि केवल 2026 वाले ही देख सकते हैं। आप किसी भी ईयर में अगर CUET प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक अच्छी यूनिवर्सिटी लेने का आपका ड्रीम है, तो आप इस वीडियोज़ एंड मॉक टेस्ट को ईजी वे में लगा सकते हैं। अगर आपको बीटेक लेना है तो भाई CSIP के लिए ये रामबाण हमारा वीडियो होने वाला है इस बार। एंड यहाँ पे हम 50 क्वेश्चन डील करने वाले हैं। सो मैं इसका एक्सप्लेनेशन भी दूंगा और सिंपल वर्ड्स में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है चीज़ों को किस तरह सिंपल, जो कि यूपी बोर्ड एंड CBSE बोर्ड दोनों लोग देख सकते हैं। तो ओके, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? एल्गोरिथम को डेटा प्रोसेस करने में जो टाइम लगता है, मतलब कि जब भी कोई यूज़र होगा, जब भी हम कोई एल्गोरिथम को लिखते हैं तो उसे डेटा प्रोसेस करने में जो टाइम लगता है उसे हम क्या बोलते हैं? तो उस टाइम को हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बोलते हैं। मतलब कि नाम से ही पता चल रहा है कि टाइम का मतलब वक्त होता है और प्रोसेस करने में जो टाइम लगता है उसे हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहते हैं। सो यहाँ पे हमें ये समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, मेटा डाटा का दूसरा नाम क्या होता है? मतलब कि मेटा डाटा क्या होता है? तो मेटा डाटा इस तरह हम समझ सकते हैं, लाइक हमने व्हाट्सअप खोला, व्हाट्सअप के अंदर हमारा मल्टीपल लोग हैं मैसेज करने के लिए, एंड अब मैंने इस पर क्लिक किया, किसी एक पर्टिकुलर यूज़र पे मैंने क्लिक किया जिससे हम लोग चैट करते हैं, फिर उसकी चैट इस तरह खुल के आ गई। एंड यहाँ पे जब उसकी चैट खुल के आ गई, फिर हमने उसके प्रोफाइल सेक्शन में जाके उस पर क्लिक किया, फिर उसके कुछ डिटेल्स आ गए। सो यहाँ पे डेटा के अंदर डेटा को मिला जा रहा है, उसे हम मेटा डेटा कहते हैं। मतलब कि डेटा इनसाइड डेटा मेटा डेटा कहा जाता है। एंड मेटा डेटा का अगर दूसरा नाम बोलें तो यहाँ पे जैसे लिखा है डेटा अबाउट डेटा। सो यहाँ पे चीज़ें आप लोग को ईजी वे में समझ में आ रही होगी। एंड एक्सप्लेनेशन की बात करें, डेटा की जानकारी को देने वाला डेटा होता है, जैसे कि फ़ोटो डिटेल, साइज, डेट। क्वेश्चन नंबर 3, SQL में टेबल को जड़ से, मतलब SQL में टेबल को परमानेंटली डिलीट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? तो यहाँ पे मैं चारों का आप लोग को यूज़ बता देता हूँ। जो कि डिलीट कमांड है, हमारा पूरा का पूरा डाटाबेस एंड टेबल की डाटाबेस डिलीट करने के लिए डिलीट का यूज़ किया जाएगा। एंड रिमूव हमारे केवल पर्टिकुलर जो हमारा पर्टिकुलर भाग होगा उसे रिमूव करने के लिए किया जाएगा। एंड ड्रॉप जो होगा डेटा को डिलीट करने के लिए किया जाएगा। हमारे पास इस तरह से टेबल होगा एंड इसमें जितने भी डाटा एंड टेबल्स बने होंगे उनको सबको डिलीट करने के लिए, परमानेंटली डिलीट करने के लिए ड्रॉप का यूज़ किया जाएगा। एंड ट्रंकेट जो होता है, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया ट्रंकेट का क्या यूज़ होता है। यहाँ पे ट्रंकेट इस तरह रहेगा, यहाँ पे जो हेडिंग बनी रहेगी जैसे लाइक नेम एंड फादर नेम एंड एज, तो ये वाली हेडिंग बची रह जाएगी, बाकी अंदर के सारे डेटा रिमूव हो जाएंगे, तो वो हमारा ट्रंकेट होगा। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा C होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देते हैं। डिलीट सिर्फ डेटा हटाता है, ड्रॉप पूरी टेबल के स्ट्रक्चर को एंड कर देता है। क्वेश्चन नंबर 4, मीन किस कैटेगरी का फंक्शन है? जो हमारा मीन होता है वो किस कैटेगरी में आता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है CUET में कि मीन जो होता है वो स्ट्रिंग फंक्शन है, डेटा फंक्शन है, लॉजिकल फंक्शन है, या एग्रीगेट एंड स्टैटिकल फंक्शन है। अब मीन का यूज़ क्या होता है कि किसी भी डेटा में से उनके मीन को निकालना, औसत को निकालना। अब औसत क्या होता है? औसत को आप समझ लीजिए, लाइक 1 + 2 + 3, इन तीनों को ऐड करके 1 2 3 नंबर से डिवाइड कर देंगे, लाइक 3 2 5, 1 6, 6 एंड 3, 3 दूना 6। तो हमारा ये जो इसका औसत है, इस डाटा का जो हमारा औसत है वो 2 होगा। सो यही यहाँ पे बताया जा रहा है कि मीन किस कैटेगरी का फंक्शन है। तो मीन हमारा एग्रीगेट स्टैटिकल फंक्शन का मेथड है। एंड अगर यहाँ पे बात करें एक्सप्लेनेशन की, मीन बहुत सारे नंबर पर काम करके रिजल्ट देता है, इसलिए एग्रीगेट फंक्शन कहते हैं। बिल्कुल, ये हमारे पास मल्टीपल डेटा है एंड इस पर काम करके इसने एक रिजल्ट दिया। सो यहाँ पे चीज़ें सिंपल हो रही होंगी। एंड क्वेश्चन नंबर 5, सिंगल रो एसक्यूएल फंक्शन को क्या कहते हैं? मतलब सिंगल रो एसक्यूएल फंक्शन क्या कहते हैं? हम सबसे पहले समझ लेते हैं स्केलर क्या कहते हैं, स्केलर क्या होता है। सो जस्ट 2 मिनट, यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी गलत हो रही है, मैं इसे सही करता हूँ। ओके, तो हम यहाँ पे समझेंगे स्केलर क्या होता है। तो स्केलर को समझने के लिए सबसे पहले हमारे पास ये एक डेटा है, ये हमारा एक डेटा है जो कि सेम रो पे
मल्टीपल ऑपरेशन परफॉर्म करेगा तो ये हमारा स्केलर हो जाएगा। एंड हमारे पास ये डेटा है, हमारे पास ये डेटा होगा जो कि मल्टीपल रो पे ऑपरेशन परफॉर्म करेगा तो वो स्केलर नहीं होगा। सो यहाँ पे इस तरह इस ऑप्शन को समझ सकते हैं कि सिंगल रो में एसक्यूएल फंक्शन को क्या कहा जाता है। तो जब भी सिंगल रो में कोई भी ऑपरेशन को परफॉर्म करना होगा तो हम उस फंक्शन को स्केलर फंक्शन कहेंगे। एंड स्केलर एक्सप्लेनेशन की बात करें तो स्केलर का मतलब होता है जो हर एक रो पर अलग अलग एक्शन को परफॉर्म करे, अलग अलग ऑपरेशन को परफॉर्म करे, तो वो हमारा स्केलर होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 हम देख लेते हैं। आप हमारे क्वेश्चन नंबर 6 को, ये हमारे क्वेश्चन नंबर 6 में क्या एक्सप्लेन करना है। ओ माय गॉड, इसमें से कौन सा एसक्यूएल का टेक्स्ट फंक्शन है, मतलब कि नाउ हमारा टेक्स्ट फंक्शन है कि काउंट हमारा टेक्स्ट फंक्शन है, सब स्टार हमारा टेक्स्ट फंक्शन है, या मैक्स स्टार। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा सब स्टार हमारा टेक्स्ट फंक्शन। अब सब स्टार क्या होता है, तो ये टेक्स्ट के टुकड़े करने के काम आता है। लाइक सब स्टार हमारे पास इस तरह से कोई और टेक्स्ट लिखा है, मैंने ये एक डमी नेम लिख दिया, एक डमी नेम लिख दिया। अब इस नेम को अलग अलग भागों में तोड़ना, लाइक एस एच आई वी, इस तरह से अलग अलग भागों में तोड़ना सब एस टी आर का यूज़ किया जाता है। एंड क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो जो हमारा चैनल के बैंडविड्थ का क्या मतलब है, किसी भी चैनल की बैंडविड्थ का क्या मतलब होता है। तो बैंडविड्थ का मतलब ये होता है कि लाइक ये हमारे पास एक चौड़ी रोड है एंड इस रोड से कितनी गाड़ी जा सकती है, कितने कार जा सकते हैं, मतलब एक चौड़ी रोड में कितने मल्टीपल बाइक्स, कार, ट्रक जा सकते हैं। ठीक इसी तरह किसी एक नेटवर्क के थ्रू कितनी स्पीड से हमारे मैसेजेस जा सकते हैं, कितना तेज ऑपरेशन परफॉर्म हो सकता है, वो हमारा बैंडविड्थ होता है। तो यहाँ पे चैनल की बैंडविड्थ का क्या मतलब है, मैक्स डाटा ट्रांसफर, मतलब कि एक टाइम में कितने डेटा को हम ट्रांसफर कर सकते हैं एंड एक सेकेंड में कितना डेटा जा सकता है, उसे ही हम बैंडविड्थ कहते हैं। तो यहाँ तक चीज़ें सिंपल टर्म्स में समझ में आ रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 8, बैंडविड्थ को जब भी हमें मेज़र करना होगा तो हम किसका यूज़ करेंगे। बैंडविड्थ को मेज़र करने के लिए हम बीपीएस का यूज़ करते हैं। बैंडविड्थ को मेज़र करने के लिए हम बीपीएस का यूज़ करते हैं। सो राइट आंसर बी। एंड इंटरनेट की स्पीड हमेशा बिट्स और बिट्स पर सेकंड में नापी जाती है, बिल्कुल। जीबीपीएस, एमबीपीएस, गीगापीएस, एक्सआरपीएस, सेम इस तरह। एंड अब हम यहाँ पर नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। और जीबीपीएस में कितने एमबीपीएस होते हैं, मतलब एक जीबीपीएस में कितने एमबीपीएस होते हैं। तो इस तरह ये बोला जा रहा है कि एक जीबी में कितने एमबी होंगे। तो ये सब चीज़ सभी को पता होगी कि 1024, एक जीबी में 1024 एमबी एंड 1024 केबी में 1 एमबी। तो यहाँ पे चीज़ें सिंपल टर्म्स में एक्सप्लेन मैंने किया है एंड आपको समझ में आ रहा होगा कि एक जीबीपीएस में कितने एमबीपीएस होते हैं। तो 1024 एंड जीबी, जी का मतलब होता है 1000 मेगा के बराबर होता है एंड बाइनरी में 1024। एंड नेक्स्ट पे हम चलते हैं कि और टेलीफोन लाइनों में कौन सी सस्ती केबल का इस्तेमाल किया जाता है। तो जब भी हम टेलीफोन, पहले के टाइम में जब भी हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर डेटा को ट्रांसफ़र करना रहता था एंड हमें किसी से बात करना रहता था तो वहाँ पे हम फाइबर ऑप्टिकल केबल का यूज़ नहीं करते थे, ना वायरलेस केबल का यूज़ करते थे। उस टाइम इतना हमारे पास सैटेलाइट नहीं थी, नेटवर्क नहीं थे इतने बड़े बड़े, तो वहाँ पे हम ट्विस्टर पेयर केबल का यूज़ किया जाता था। जो ट्विस्टर पेयर केबल हमारा इस तरह का होता था, जिसे मैं यहाँ पे ड्रॉ करके बताना चाहूँगा। ये हमारा केबल कुछ इस तरह से हुआ करता था एंड यहाँ पे इसके पोर्ट्स निकले रहते थे जो अलग अलग खंभों से ऐड रहते थे। लाइक एक खंभा यहाँ पे है तो ये यहाँ से कनेक्ट होगा एंड दूसरा खंभा यहाँ पे है तो ये यहाँ से कनेक्ट होगा। सो इस तरह से हमारी चीज़ें यहाँ पे परफॉर्म की जाती हैं। ट्विस्टर पेयर केबल सबसे पुरानी और सस्ती जो घरों के फ़ोन में दिखाई देती है। एंड हम नेक्स्ट की बात करें तो 11 वेब ब्राउजिंग में कुकी क्या है। तो कुकी क्या है, मैं आपको सिंपल टर्म्स में बताता हूँ। जब भी हम किसी वेबसाइट पे जाते हैं एंड वहाँ पे मैंने एक्सहैम की वेबसाइट पे गया, सो प्लीज़ इसको आप माइंड ना करिए, मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ। अगर हम डायरेक्ट एक्सहैम की वेबसाइट पे चले गए, उस पे जाके मैंने कुछ भी चीज़ फालतू चीज़ों को सर्च किया तो डायरेक्ट हमें बोलता है कि कुकी एक्सेप्ट। यहाँ पे दो चीज़ देगा, एक देगा ऑल एक्सेप्ट एंड एक डिनाई करने के लिए देगा। तो अगर हम ऑल एक्सेप्ट कर देते हैं तो हमारे पास मल्टीपल नोटिफिकेशन आने लग जाएंगी, अगर हम डिनाई कर देंगे तो नोटिफिकेशन नहीं आएंगी। एंड जैसे ही हमने अलाउ कर दिया तो हमारी कुछ की इन्फॉर्मेशन हमारे ब्राउज़र के पास चला जाएगा। तो ये हमारा कुकी होता है। तो स्मॉल टेक्स्ट और स्टोर बाय ब्राउज़र, मतलब हमारे टेक्स्ट एंड कुछ इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए हम कुकी का यूज़ करते हैं। ये आपकी पसंद एंड प्रेफरेंस को याद रखने के लिए ब्राउज़र में छोटी सी
फाइल बना देता है कि क्या चीज़ें हमें पसंद है, कौन चीज़ों को हमने सर्च किए, क्या चीज़ें यूज़ करनी है, सो वो सब ब्राउज़र हमें हमारा देख लेता है। क्वेश्चन नंबर 12, डेनियल ऑफ सर्विस क्या होता है? तो डेनियल ऑफ सर्विस को समझने के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल है, मैंने एक फॉर्म को क्रिएट किया लाइक HTML से मैंने फॉर्म को क्रिएट करके उसे डिप्लॉय कर दिया एंड फॉर्म को डिप्लॉय करने के बाद मल्टीपल यूज़र है, एक यूज़र ये यूज़र है, इसने रिक्वेस्ट भेजा, ठीक, मैंने इसको सबमिट कर दिया, ठीक है, यहाँ तक बात ठीक है। बट एक हैकर आया एंड उसने मल्टीपल मतलब हैकर एक ही है एंड उसने मल्टीपल लोगों की आईडी या फिर कुछ इस तरह से एक्टिविटी करके एक साथ 200 से 300 हमें रिक्वेस्टें भेजी कि भाई मेरे फॉर्म को फिल करो एंड यहाँ पे हमारा जो फॉर्म है एंड सर्वर जो है वो लो हो गया, तो इसे हम डेनियल ऑफ सर्विस कहते हैं, जिसे DOS कहते हैं। सो आपको DOS का मतलब समझ में आ गया होगा। DOS क्या होता है? तो टू क्रैश लो डोमेन सर्विस, एक साथ मल्टीपल सर्विसेज को अचीव करना एंड रिक्वेस्ट भेजना हमारा DOS होता है। सर्वर पर इतना ट्रैफिक भेज दिया जाता है कि यूज़र के लिए काम करना बेहद कठिन हो जाता है। एंड नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो HTTPS वेबसाइट किसके लिए सबसे ज़रूरी होती है? तो HTTPS वेबसाइट SSL एंड TLS सर्टिफिकेट के लिए। SSL क्या होता है? तो SSL का पूरा नाम होता है, आप समझ लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, सिक्योरिटी सॉकेट लेयर। क्या होता है? सिक्योरिटी सॉकेट लेयर। एंड नेक्स्ट पे अगर हम चलते हैं तो HTTP में एस का मतलब होता है सिक्योर, जो कि SSL सर्टिफिकेट्स होता है। एंड क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं SQL में नाउ फंक्शन का आउटपुट क्या होता है? किसी भी SQL में नाउ फंक्शन का यूज़ करना है तो करेंट डेट एंड टाइम को दिखाने के लिए हम नाउ फंक्शन का यूज़ करेंगे। एंड यहाँ पे हम नेक्स्ट पे चलते हैं, इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। अगर आज की तारीख हमें आज का समय दोनों दिखाना है तो हम नाउ फंक्शन का यूज़ करेंगे। एंड क्वेश्चन नंबर 50 की बात अगर करेंगे तो 50 की बात है तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के अंतर को क्या कहते हैं? बिल्कुल, अगर हमें मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू को निकालना है तो हम उसे रेंज कहेंगे। व्हाट इज़ द मैक्सिमम मिनिमम? लाइक अगर हमें 10 में से 5 को निकालना है तो ये हमारा डिफरेंस होगा, 10 में से 5 को निकालेंगे तो 5 ही हमारा डिफरेंस निकल आएगा। सो इस तरह से आप मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालिए। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन डेटा वेरिएंस के बीच में अंतर बताता है। ये ट्रू एंड फॉल्स से बताइए। स्टैंडर्ड डेविएशन डेटा वेरिएंस के बीच में क्या अंतर बताता है? तो जी हाँ, जो स्टैंडर्ड डेविएशन है हमारे डेटा के बीच में एक लार्ज अमाउंट में अंतर बताता है। ये बताता है कि डेटा मीन से कितनी दूर तक फैला हुआ है। एंड क्वेश्चन नंबर 70 की अगर बात करें तो दो टेबल को जोड़ने के लिए कौन सी की का यूज़ किया जाता है? मतलब कि इस तरह समझा जा सकता है कि हमारे पास एक टेबल ये है एंड एक टेबल ये है एंड इन टेबल को ऐड करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे? तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि फॉरेन की क्या होती है एंड प्राइमरी की क्या होती है। फॉरेन की जो होती है वो प्राइमरी की का डिफरेंस होती है। यहाँ समझ लीजिए ये हमारा फॉरेन की है, ये हमारा प्राइमरी की, ये हमारा फॉरेन की है। एंड जब हम इन दोनों को जोड़ना होगा तो हमारा जो फॉरेन की होगा वो इससे डायरेक्टली कनेक्शन कर सकता है, कम्युनिकेशन कर सकता है। सो यहाँ पे इसका जो हमारा आंसर होगा वो क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर होगा सी। एंड इसके एक्सप्लेनेशन की अगर हम बात करें, इसके एक्सप्लेनेशन मैंने मेंशन करके रखा है कि फॉरेन की एक टेबल को दूसरी टेबल से लिंक करता है। एंड हम क्वेश्चन नंबर 80 की बात करें तो डेटाबेस टेबल में कांस्टेंट क्या होता है? तो कांस्टेंट ये होता है जिसे कभी भी चेंज ना किया जा सके, जो स्ट्रिक्टली रूल को फॉलो करे वो हमारा कांस्टेंट होगा। एक्सप्रेशन जैसे नॉट नल एक रूल है जो खाली जगह नहीं छोड़ सकते, बिल्कुल हम अपने टेबल में कहीं भी खाली जगह नहीं छोड़ सकते। लाइक हमने नाम लिखा राम नाम श्याम और बीच में छोड़ दिया तो वो हमारा कांस्टेंट को फॉलो नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 90 की बात करें तो डेटाबेस टेबल के संदर्भ में डिग्री क्या होती है? तो डिग्री जो हमारा नंबर ऑफ कॉलम, मतलब जितने हमारे कॉलम होंगे वो हमारे डेटाबेस की डिग्री होगी। एक हमने लाइक आप लोग को समझाने के लिए मैं ड्रॉ करता हूँ चीज़ों को। यहाँ पे हमारे पास ये कॉलम है तो 1 2 3 हमारे पास ये कॉलम है। कोई पूछ लिया कि इस कॉलम में कितनी डिग्री है तो हम बता देंगे इस कॉलम में हमारी 3 डिग्री है। सो नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। मेजर ऑफ डिप्रेशन किसे कहा जाता है? मेजर ऑफ डिप्रेशन किसे कहा जाता है? तो मेजर ऑफ डिप्रेशन जो होता है स्टैंडर्ड डिवीजन एंड वेरिएंस को मेजर ऑफ डिफरेंस किया जाता है। यह बताता है कि डेटा कितना अलग अलग है, कितना बिखरा हुआ है, उसके लिए मेजर ऑफ डिप्रेशन का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 डाटा अबाउट डाटा, मतलब मेटा डाटा, यहाँ पे मैंने बता दिया मेटा डाटा वाला क्वेश्चन फिर से आ गया। डाटा अबाउट डेटा किसे कहते हैं? तो डेटा अबाउट डेटा हम मेटा डाटा कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो प्लीज़ इसे लर्न कर लीजिए। एंड जहाँ तक मैं चीज़ों की इतनी सिंपल टर्म्स में बता रहा हूँ, आप बस वीडियो को देखते रहिए, आपको चीज़ें याद होती खुद ही चली जाएंगी। एंड हम नेक्स्ट की बात करते हैं ड्रॉप कमांड टेबल के स्ट्रक्चर के साथ क्या करता है? रिमूव इट्स कम्प्लीटली, मतलब पूरे डेटा को डिलीट करने के लिए हम ड्रॉप कमांड का यूज़ करते हैं। ड्रॉप का मतलब खत्म, डाटा बाय बाय, मैंने सिंपल टर्म्स में यहाँ पे मेंशन करके रखा है। नेक्स्ट पे चलते हैं 23 क्वेश्चन पे चलते हैं। स्ट्रिंग के बीच कैरेक्टर निकालने के लिए कौन सा फंक्शन है? मतलब स्ट्रिंग के बीच में किसी भी कैरेक्टर को अगर हमें फाइंड करना है, निकालना है तो सब str, मतलब मैंने बताया स्प्लिट करने के लिए, अलग अलग फंक्शन को तोड़ने के लिए, लाइक ये LEFT है तो इसको अलग करने के, L को अलग, E को अलग, F को अलग, T को अलग करने के लिए। तो यहाँ पे स्ट्रिंग के बीच कैरेक्टर निकालने के लिए कौन सा फंक्शन का यूज करेंगे? तो हम यहाँ पे
फंक्शन सी मतलब मिड एंड सब स्ट्रिंग का यूज़ करेंगे। मिड फंक्शन के बीच एंड मिडिल से वैल्यू को उठाता है। सो यहाँ तक चीज़ें आप लोग को समझ में आ गई होंगी। एंड नेक्स्ट में हम चलते हैं नेटवर्किंग वाले। यहाँ पे क्वेश्चन से हमारे कुछ क्वेश्चन मेंशन किए गए हैं कि 24 नेटवर्किंग में मैनेज ट्रांसफ़र के रास्ते को क्या कहते हैं। मतलब नेटवर्किंग में जब भी हम किसी डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण करते हैं तो उस ट्रांसफ़र पाथ को क्या कहते हैं, तो हम उसे कम्युनिकेशन चैनल या कम्युनिकेशन मीडियम कहते हैं। ये हमारा मीडियम गाइडेड एंड अनगाइडेड दोनों तरह से हो सकता है। मतलब कि गाइडेड एंड गाइडेड वाला मैंने मेंशन आपको प्रीवियस मॉक टेस्ट में बताया है कि गाइडेड एंड गाइडेड क्या होता है, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। बिकॉज यहाँ पे भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। गाइडेड अनगाइडेड होता है, गाइडेड मतलब वो जिसमें हम तार का यूज़ करेंगे, अनगाइडेड जो वायरलेस होगा। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन चैनल मीडियम जिस तार हवा के जरिए डेटा जाए मीडियम में चैनल करते हैं। एंड नेक्स्ट चलते हैं एसएसएल सर्टिफिकेट वेबसाइट क्या प्रदान करती है, हमें इंक्रिप्शन कम्युनिकेशन प्रदान करती है। अब इंक्रिप्शन क्या होता है, तो अब इंक्रिप्शन भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बनाया है, तो फिर से बता देता हूँ। लाइक हमारे पास ये एक यूज़र है, इसने अपने वेब सर्विस पे कोई मेंशन हाई लिख के भेजा, बट अगर हमने वहाँ पे इंक्रिप्शन का यूज़ किया है तो ये हाई हमारा हाई नहीं दिखेगा, हमारा हाई इस तरह दिखेगा A@2 3, जिससे कोई भी इस डेटा को पढ़ नहीं सकता एंड कोई भी बता नहीं सकता कि ये हाई लिखा है। तो इंक्रिप्शन का मतलब यही होता है कि प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में चेंज करना हमारा इंक्रिप्शन कहलाता है। सो क्वेश्चन नंबर 25 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। एंड हम नेक्स्ट पे चलते हैं कि हमारा नेक्स्ट कौन सा है। तो यहाँ पे किसी डिवाइस पर जरूरत से ज़्यादा डाटा डालने वाला जो हमारा अटैक होगा उसे क्या कहते हैं, ओवरलोडिंग है, हम इसे कह सकते हैं। सो इस कुछ एक्सप्लेन करने वाली बात नहीं है। भारी ट्रैफिक की क्षमता से ज़्यादा रिक्वेस्ट भेजना फ्लोडिंग कहलाता है। इसे आप याद करके देखिए, फ्लोडिंग क्या कहलाता है। फ्लोडिंग जब भारी क्षमता से ज़्यादा डेटा रिक्वेस्ट सेंड की जाती है तो वो हमारी ट्रैफिक होती है। एंड क्वेश्चन नंबर 27, पेलाजियम एक सुरक्षा साइबर सुरक्षा अटैक टाइप है, यस एंड नो करिए। तो बिल्कुल ये हमारा एक एथिकल इशू एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब कि आईपीटी के तहत काम करता है, जो कि ये चोरी पे सिस्टम ठप करने वाला साइबर अटैक नहीं है। एंड हम नेक्स्ट बात करते हैं एसक्यूएल में लेंथ फंक्शन का यूज़ किया क्यों किया जाता है। तो हमारे जो कैरेक्टर होगा उनके लेंथ को फाइंड करने के लिए हम एसक्यूएल में लेंथ फंक्शन का यूज़ करेंगे। एंड कंप्यूटर में लेंथ 8 होगी क्योंकि इसमें 8 अक्षर है। बिल्कुल कंप्यूटर में अगर हम इसे ऐड करेंगे 1 2 3 4 5 मतलब कंप्यूटर के अक्षरों को आप जोड़ के उसके लेंथ को फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, ओएसआई मॉडल में फ्रीक्वेंसी रेंज किससे जुड़ा है। तो एसआई मॉडल में फ्रीक्वेंसी लेंथ हमारा फिजिकल लेयर से जुड़ा है जो कि बैंडविड्थ होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर ए हो जाएगा। सिंगल फ्रीक्वेंसी हमेशा नीचे की फिजिकल लेयर पर होती है। क्वेश्चन नंबर 30 की अगर बात करें तो यहाँ पे वैध असली यूज़र एक्सेस को रोकने के लिए सर्वर ठप करना क्या कहलाता है। मतलब कि जो सही यूज़र होंगे उनके लिए सर्वर को रोक देना क्या कहलाएगा। तो डीडॉस मैंने आपको बताया डीडॉस अटैक क्या होता है, एक ही साथ बार बार रिक्वेस्ट भेजना डीडॉस होगा। एंड 31 की अगर बात करें तो मॉक क्वेश्चन नहीं, ये क्वेश्चन ये रिपीटेड हो गया, गलती से लॉजिक यहाँ पे लग गया। एंड मॉक 32 टॉपिक सिक्योरिटी, यहाँ पे ये चीज़ें नहीं, ये क्वेश्चन हमारा रिपीट हो गया बिकॉज हम यहाँ पे ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। मैं डायरेक्ट अपने आप लोग का समरी को वो कर देता हूँ बिकॉज जो हमारा क्वेश्चन है वो रिपीटेड हो गया एंड शायद तो मैंने कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग कर दी है। तो यहाँ पे मैं आपको की पॉइंट समझा देता हूँ। आज हमारे केवल 30 क्वेश्चन हो पाए बिकॉज मेरा जो एम था वो 50 क्वेश्चन का था, बट चीज़ें थोड़ी सी हमारे मुताबिक नहीं हो पाई हैं। तो हम यहाँ पे की पॉइंट्स को अपने समझ लेते हैं कि एसक्यूएल कमांड में ड्रॉप एक पूरा ढांचा मिटाता है, जबकि डिलीट सिर्फ डेटा मतलब ड्रॉप जो होगा हमारा पूरा डेटा को हटा देगा, जबकि डिलीट हमारे सिर्फ डेटा को रिमूव करेगा। एंड टेबल टर्म्स कॉलम की संख्या को डिग्री कहते हैं बिल्कुल, एंड रो की संख्या को हम कोऑर्डिनेटली कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिग्री एंड कोऑर्डिनेटली को आप प्लीज़ याद करके जाइए। नेटवर्किंग डेटा को भेजने के लिए बैंडविड्थ का यूज़ किया जाता है। बिल्कुल डेटा कितनी स्पीड से जाएगा तो उसके लिए हम बैंडविड्थ का यूज़ करेंगे। एंड सिक्योरिटी डीडोस अटैक सर्वर को ठप करता है और HTTPS सुरक्षा के लिए SSL इस्तेमाल करता है। एंड फंक्शन नाउ डेटा टाइम दोनों देता है, मतलब डेट को भी देगा टाइम को भी देगा ईयर को भी देगा, मतलब सब चीज़ों को देने के लिए हम नाउ का यूज़ करेंगे। एस एंड सब STR मैंने बताया कि हमारे पास कोई भी डेटा रहेगा लाइक ये डिलीट है तो डी को अलग करेगा, ई को अलग करेगा, एल को अलग करेगा, ई को अलग करेगा, टी को अलग करेगा, ई को अलग करेगा एंड टेक्स्ट को काटने का काम करता है। एंड अब हम आप लोग का आज का होमवर्क देख लेते हैं कि हमारा होमवर्क क्या है। सो यहाँ पे मैंने होमवर्क को 10 क्वेश्चन आप लोग के लिए मेंशन करके रखा हुआ है। सो पहला हमारा होमवर्क है कि एसक्यूएल में काउंट और काउंट
में क्या अंतर है, जो कि ये इसका जो मतलब होता है वो ऑल होता है। एंड सेकंड क्वेश्चन, प्राइमरी की और यूनिक की में डिफरेंस बताइए। बिल्कुल, आप इसे सर्च करिए, इससे आपके दिमाग में चीज़ें बनी रहेंगी। एंड मैक एड्रेस में कितने बीट्स होते हैं। एंड फिशिंग और स्पैमिंग में क्या फ़र्क होता है। फिशिंग में आपको हिंट दे देता हूँ, फिशिंग मतलब एक वेबसाइट बना के आपकी डेटा को, इन्फॉर्मेशन को फेच करना फिशिंग कहलाता है। एंड स्टार टोपोलॉजी के बीच लगने वाला डिवाइस क्या होता है, आप बताइए। सिंपल क्वेश्चन है। एसक्यूएल में पैटर्न मैचिंग के लिए कौन सा ऑपरेटर का यूज़ किया जाता है, तो हम रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज़ करते हैं। बिकॉज आप लोग और सर्च करिए रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है। एंड पाइथन में लिस्ट और टपल में से कौन सा म्यूटेबल है, तो आपको पता होगा लिस्ट और टपल में से कौन सा म्यूटेबल है। तो यहाँ पे हमारा लिस्ट म्यूटेबल है एंड टपल जो इम्यूटेबल है। एंड म्यूटेबल क्या होता है, जिसे हम चेंज कर सकें। एंड इनम्यूटेबल जो होता है जिसे हम चेंज ना कर सकें। एंड फायरवॉल का असली काम क्या होता है। एंड डेटाबेस में रिडंडेंसी क्या होती है। रिडंडेंसी का मतलब हम बताएं ना, डुप्लीकेसी, मतलब डुप्लीकेसी क्या होती है। एंड ओ एस एस ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के दो उदाहरण बताइए। मतलब ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो कि फ्री में होते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है। सो यहाँ पे आप लोग का जो आज का सेशन था वो एंड हो गया। सो अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।